सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो धर्म है सत्ता का स्रोत है, और इसके लिए वो उदाहरण भी देते हैं। एक तो भारत के संदर्भ में भी देते हैं और इसी दूसरा उदाहरण जो है वो रोम के संदर्भ में भी देते हैं। तो आज इस पर चर्चा करेंगे कि धर्म जो है सत्ता का स्रोत है। तो बाबा साहब के शब्दों में, भारत में लखपति लोग अकिंचन साधुओं और फकीरों की आज्ञा क्यों मानते हैं? भारत में लाखों दरिद्र अपनी मामूली चीज़ों को भी जो उनकी एकमात्र संपत्ति है बेचकर बनारस और मक्का क्यों जाते हैं? भारत के इतिहास में इस बात का चित्रण है कि धर्म सत्ता का स्रोत है, जहां पुजारी को सामान्य व्यक्ति से अधिक महत्व प्राप्त है और कभी कभी तो यह प्रथम मजिस्ट्रेट से भी अधिक होता है। भारत में हर चीज़, यहाँ तक कि हड़ताल और चुनाव पर भी आसानी से धर्म का प्रभाव पड़ता है, कि यानी कहा जा सकता है कि धर्म सत्ता का स्रोत है। और इसके लिए एक उदाहरण भी देते हैं, रोम के जो है प्लेबियन का मामला। तो चर्चा करते हैं कि रोम का जो प्लेबियन का मामला क्या था। तो रोम में दो दल थे, एक पैट्रिशियन और एक था प्लेबियन, और दोनों ही जो सांप्रदायिक दल थे। तो दोनों में सबसे ज़्यादा क्या है कि जो पैट्रिशियन दल था ये प्रमुख सत्ता में रहते थे। तो जो प्लेबियन दल थे वो बहुत उन्होंने संघर्ष किया कि हमें भी सत्ता में भागीदारी चाहिए, और संघर्ष करने के साथ साथ लोगों को जागरूक किया। उन्होंने चुनाव भी लड़ा और जीते भी, और जीतने के बाद जब सत्ता का नंबर आया तब उनको जो है जो मेन जो सत्ता इनकी कुर्सी थी वो उनको नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? उसके लिए एक बड़ा ही विचित्र जो वहाँ का जो प्रथा थी, यानी एक विश्वास था। वो ये प्रथा थी कि जो डेल्फी की जो देवी थी, अगर वो ये कह देंगी कि वहाँ जो चुना हुआ व्यक्ति है वो प्रशासन चला सकता है, तो ही जो है वो प्रशासन चलाने के योग्य है। अन्यथा वो भले चुन के आया हो, जनता ने भले चुना हो, चुनाव प्रक्रिया में वो जीता हो, लेकिन फिर भी वो जो है सत्ता में जो है अपनी जो सीट नहीं संभाल सकता, वो सत्ता नहीं चला सकता। क्योंकि डेल्फी की जो देवी है और वहाँ पर जो पुजारी हुआ करते थे, जो ऑरेकल कहते हैं, उन्होंने जो है घोषणा करते थे कि देवी ये कह रही हैं कि हाँ ये सीट संभाल सकते हैं और ये नहीं संभाल सकते। तो जब जो प्लेबियन थे वो जब पहुँचते थे सत्ता में, तो वहाँ की देवी यानी ऑरेकल ये कह देते थे कि जो है देवी को ये मंजूर नहीं है, इसीलिए जो है आप सत्ता में जो है भागीदारी नहीं कर सकते, सत्ता नहीं चला सकते। और इसके बाद सबसे बड़ा विचित्र मामला तो ये भी था कि वो प्लेबियन जो लोग थे वो भी इस बात को मानते थे कि हाँ जब देवी ने कह दिया है तो वो जो है सही है, इसलिए हम चलाने योग्य नहीं हैं। अगर उनके अंदर ऐसा विश्वास नहीं होता कि वास्तव में जो देवी कह रही हैं वो सही है और कि गलत है, तो कम जो आप उन्होंने इतनी मेहनत करके जो सत्ता तक पहुँचे, तो वो चुनाव प्रक्रिया से पहुँचे, तो वो उस तरीके से जो है वो सत्ता चला सकते थे। तो वो जो विश्वास था, यानी कि धर्म का जो विश्वास था, और वह किसका केंद्र बना? सत्ता का केंद्र बना। तो बाबा साहब ने कहा कि धर्म जो है सत्ता का स्रोत है, भारत के मामले में भी, और ये उदाहरण उन्होंने रोम के मामले में दिया। तो उन्हीं के शब्दों में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सारी रोम की जनता में यह एक मान्य प्रथा थी कि कोई भी अधिकारी तब तक अपने कार्यालय की ड्यूटी नहीं संभाल सकता जब तक कि डेल्फी का ऑरेकल यह घोषित न कर दे कि वह देवी को स्वीकार है। और डेल्फी की देवी के मंदिर के प्रभारी पुजारी सभी पैट्रिशियन थे, जो मैंने अभी बताया आपको। और ये क्या था, एक सांप्रदायिक दल था। तो इस तरह से जो ऑरेकल जो सदा ये घोषणा कर देता था कि देवी ने कह दिया है कि जो है आप इसके योग्य नहीं है, भले वो जीत गए हों, जो प्लेबियन दल था। तो लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि प्लेबियनों ने स्वयं को इस प्रकार धोखा खाने दिया, क्योंकि पैट्रिशियनों की भांति उनका भी दृढ़ विश्वास था कि किसी अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य का भार ग्रहण करने के लिए देवी का अनुमोदन पहली शर्त है, और जनता द्वारा निर्वाचन काफ़ी नहीं है। तो इस तरह से बाबा साहब ने जो है इसमें स्पष्ट कहा। अतः बाबा साहब ने कहा कि धर्म सत्ता का स्रोत है। ये भारत के मामले में भी सिद्ध होता है, और रोम का जो उदाहरण दिया इससे भी ये सिद्ध होता है। तो अंत में बाबा साहब कहते हैं उन्हीं के शब्दों में, धर्म, सामाजिक प्रतिष्ठा और संपत्ति ये सभी सत्ता और प्राधिकार के स्रोत हैं, जो एक आदमी के पास दूसरे की आज़ादी पर नियंत्रण करने के लिए होते हैं, और जो ये सभी जो है धर्म के माध्यम से प्राप्त होते हैं। मिलते हैं अगली कड़ी में जो है जाति प्रथा उन्मूलन के। तो सभी साथियों को जय भीम।